क्योंकि डरना जरूरी है। कुछ दोस्तों के बीच में शर्त लगी थी कि वो लोग रात के वक्त कब्रिस्तान में जाके पूरी रात वहीं बिताएंगे। तो बस फिर क्या था, तीनों शाम के वक्त निकल पड़े कब्रिस्तान की ओर। आज तो साबित हो ही जाएगा कि हमारे बीच में से कौन सबसे ज्यादा डरपोक है। देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये आइडिया बहुत बुरा है। रात भर कब्रिस्तान में रहना कोई मामूली हंसी मजाक वाली बात नहीं है। चलो वापस चलते हैं। लो जी, इसकी तो अभी से ही हवा निकल गई। अब ये सारी बातें बंद करो। हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान में। अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। अब चलो, जैसे कि पहले से डिसाइड हुआ था कि हम पहुंचकर सब अलग अलग दिशा की ओर चले जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं अंदर और भोर होते ही यहीं वापस मिलेंगे। सबने हामी भरी और तीनों अलग अलग दिशा की ओर चल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। हे भगवान जी, बचा लेना। इन लोगों के चक्कर में मैं यहाँ आके फंस गई हूँ। अच्छी भली रूम पे ही बैठी होती। करीब रात के 3 बज रहे थे। डिम्पी एक कब्र के बगल में ही खड़ी हुई थी। अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ अकेले आके बैठी हुई है, क्या तुझे अब भी डर नहीं लग रहा है? मेरे इलाके में डरना जरूरी है, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। मैं इस कब्रिस्तान की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मुझे छोड़ दो। मगर उस चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे कब्र के अंदर खींच लिया। दूसरी तरफ डेविड डर के भागे जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कब से भाग रहा हूँ, लेकिन घूम फिर के वही वापस पहुँच जा रहा हूँ। बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? तभी उस चुड़ैल की आवाज आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू ढूंढते रह जाएगा, मगर तुझे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। भाग कब तक भाग सकता है? मैं यहीं बैठे तेरा इंतजार करूंगी। जब तू थक कर यहाँ आएगा, फिर तुझे आराम से तेरी जिंदगी से मुक्ति दिलवा दूंगी। डेविड ने बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार वो थक कर रुक गया और उसने अपने सामने चुड़ैल को पाया। क्या हुआ, थक गया? मैंने कहा था तुझे कि तू यहाँ से नहीं निकल पाएगा। मुझसे गलती हो गई चुड़ैल जी, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो। तुझे तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी और अपना सारा काम तुझसे करवाऊंगी। ये कह के चुड़ैल ने उसे जादू से अपनी दुनिया में पहुंचा दिया। फिर चुड़ैल जा पहुंची निवी के पास, जो कि पहले से ही बहुत डरी हुई थी। यहाँ क्यों आई है तू? मैं अपने दोस्तों की जिद की वजह से यहाँ आई थी। मैंने उन्हें बहुत मना किया था यहाँ आने से, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आप लोगों को कोई तकलीफ पहुँचाने नहीं आई थी। आप अपनी दुनिया में खुशी से रहे और हम अपनी। निवी की ये बात सुनकर चुड़ैल शांत हो गई और उसने कहा, तुम्हारे उन दोनों दोस्तों को तो मैंने अपने साथ रख लिया, मगर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। फिर कभी यहाँ लौट के मत आना, वरना तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने बुरे बुरे भूत पिशाच और चुड़ैल रहा करते हैं। मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा लाती हूँ, चलो मेरे साथ। चुड़ैल ने निवी को बाहर तक छोड़ा और तब तक भोर हो चली थी। फिर चुड़ैल गायब हो गई और निवी दुखी मन से अपने हॉस्टल वापस लौट गई।